Hello student, this is Ranbir Yadav. I am going to discuss about solubility. Solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure. Let us consider the effect of these factors in the solution of a solid or a gas in a liquid. ठीक है बेटा, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी सब्सटेंस, दैट मीन्स कि अगर हम लोग शुगर को ही लेते हैं, ठीक है, तो शुगर आपके वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है। दैट मीन्स कि वह क्या है, सॉल्युबल है। तो यहाँ हम लोग सॉल्युबिलिटी जो पढ़ना है, सॉलिड इन अ लिक्विड और गैस इन अ लिक्विड। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी की एक्चुअल जो मीनिंग है, सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या है, तो solubility of substance is maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent under the specified condition। मतलब solubility यानी मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए जो एक स्थायी यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिजॉल्व होता है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन, सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। सेकंड जो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। थर्ड वन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और फोर्थ वन जो है प्रेशर पे। तो मेनली जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी of a solid in a liquid, solubility of solid in a liquid। कंफर्म है? आप लोग देख रहे होंगे बेटा स्क्रीन पर कि कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। प्रत्येक सॉलिड मतलब प्रत्येक सॉलिड सब्सटेंस प्रत्येक लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकता। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रैपिडली इन वाटर, ठीक है, यानी ये शीघ्रतापूर्वक वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। बट नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डज नॉट, यानी जो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन डिजॉल्व रैपिडली इन बेंजीन, या ज़्यादातर बेंजीन के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगे। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट, लेकिन बेंजीन में सोडियम क्लोराइड और शुगर डिजॉल्व नहीं होते। यानी इससे ये बात कंफर्म हो रही है कि जो वाटर में सॉल्युबल है, जो वाटर में सॉल्युबल है वह बेंजीन में नहीं, और जो बेंजीन में सॉल्युबल है वो वाटर में नहीं, है ना। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट dissolve in a non-polar solvent. Generally, a solute dissolve in a solvent if the intermolecular attraction are similar in the two, or we may like dissolves like। एक थियरी है बेटा, that means कि like dissolves like, यानी सेम में ही घुलता है। that means कि पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें शुगर और आपका NaCl साल्ट का, जो वाटर में क्या है, डिजॉल्व है, जबकि वो बेंजीन में डिजॉल्व नहीं है। और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो हैं ये वाटर में ना डिजॉल्व होकर ये बेंजीन के सोल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका साल्ट और शुगर है, ठीक है, वह कैसे भाई, तो पोलर है। और पोलर किस में डिजॉल्व होता है? पोलर में। वाटर आपका पोलर सब्सटेंस है, इसलिए वो पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपका नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है नॉन पोलर है, ठीक है। ये नॉन पोलर में, इसलिए जो बेंजीन है नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो आपका नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ लाइक डिजॉल्व लाइक का मीनिंग है पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। कन्फर्म है? ठीक है बेटा, कुछ टर्म्स हैं
यानी सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड में कुछ टर्म्स हैं। वह टर्म्स क्या है भाई? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सम टर्म रिलेटेड ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। फर्स्ट डिसोल्यूशन, पहला पॉइंट है डिसोल्यूशन, ठीक है। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration is increases. This process is known as dissolution. डिसोल्यूशन एक वर्ड आता है, इसमें ये होता है कि बेटा जब हम लोग कोई भी सॉल्यूट यानी सॉलिड सॉल्यूट को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, किस में? सॉल्वेंट में। तो धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक फिनोमेना होती है जिसमें आपका सॉलिड सबस्टेंस क्या होता है? डिसॉल्व होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। एक होता है अगला पॉइंट जो है इसी में क्रिस्टलाइजेशन। क्या बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की हम लोग बात करें तो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन कंबाइंड विथ ईच अदर एंड गेट सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं एक साथ कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं? ठीक उतने ही अमाउंट में सॉल्यूशन से क्या होते हैं? सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और एक और आगे आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या आता है बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मीनिंग यहाँ ये है कि इट इज़ अ कंडीशन। ये क्या है? इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ द कंडीशन व्हेन number of solute particles going into the solution is equal to the solute particles separating out. That is dissolution and crystallization process occurring at the same rate, occurring at the same rate, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबिलिटी की साइन दिया हुआ है सोल्यूशन में, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके जस्ट ब्लैक कोटेड दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? यानी सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी वह सोल्यूशन जिस किसी भी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, डिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? तो एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? तो इसकी मीनिंग होती है बेटा, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन in which more solute can be dissolved without changing the temperature। बिना टेम्परेचर बदले हुए भी इससे और भी ज़्यादा सॉल्यूट क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। तो उस टेम्परेचर को या उस टेम्परेचर पर सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और ध्यान रखेंगे सॉल्युबिलिटी के लिए लाइक डिजॉल्व लाइक में, दैट मीन्स कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। इसमें टर्म कौन कौन से थे? तो पहला था डिसोल्यूशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी 5 टॉपिक्स हैं जो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड थे। कैसी सॉल्युबिलिटी? तो सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। एक बार वंस अगेन शॉर्टकट में हम लोग रिवीजन कर देते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट होता है जो क्या होता है? डिसॉल्व होता है एट अ फिक्स टेम्परेचर पर। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। लाइक ए नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट में ये ध्यान रखेंगे कि आपका सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए और सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तभी भी आपका मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। अदरवाइज अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग की थियरी है लाइक डिसॉल्व्स लाइक पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। यानी दैट मीन्स कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर आपका सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। यानी
एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखेंगे, जैसे आपका NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है, वही NaCl आपके बेंजीन में नहीं डिजॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन आपका नॉन पोलर है और साल्ट आपका क्या है भाई, पोलर है। कन्फर्म। आगे हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, एक हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। क्या है भाई कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंजिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। यानी आपने देखा होगा कभी घर में कि जो शक्कर, चीनी जो होता है वाटर में डाल के डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, डिज़ोल्व करते करते उसमें और चीनी डालते जाइए, डिज़ोल्व होती जाएगी। एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें आपकी और चीनी उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है कि नहीं। तो यहाँ जो होता है कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड, ठीक है, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी फॉलो बाय द ली चैटलियर प्रिंसिपल in nearly saturated solution the dissolution process is endothermic। एंडोथर्मिक समझ रहे हैं, वो रिएक्शन जिसमें हीट को देना पड़े उसमें होने के लिए। तो जब भी अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका रिएक्शन कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। दैट मीन्स कि सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा ही है कि अगर शक्कर को आप चीनी को मिलाते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जिसमें आपकी जो शक्कर है वह डिसॉल्व नहीं होती है। जब डिसॉल्व नहीं होती है तो हम लोग करते क्या है, तो उसको तुरंत हीट देना शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो शक्कर क्या होती है, डिसॉल्व होने लगती है। दैट मीन्स कि वो आपका कैसा रिएक्शन है, हमें उसको इंक्रीज, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। कैसा रिएक्शन है, टेम्परेचर दे रहे हैं ना, हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, दैट मीन्स कि वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसके लिए भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। कंफर्म। बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे ये बेटा कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रेशर है, किसी भी सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करने पर उसके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। यानी प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। यानी प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड में बहुत कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। क्यों भाई, इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। दैट मीन्स कि इसको हम लोग प्रेशर लगा के उसकी शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होंगे, क्लोजली पास आते जाएंगे, और जब ये पास आएंगे तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में कुछ ऐसा नहीं होता, ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, जिसकी वजह से
वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है और इस पे प्रेशर पर यानी इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अगर आपका सॉलिड सॉल्यूट है या लिक्विड सॉल्यूट है तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वह हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कन्फर्म है? तो इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, इसको हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही में मिक्सचर हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट ये आप लोग डिस्कस किए, समझे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड क्या है। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ने जाना, किस पे डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर है। ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, जैसे डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपने देखा ही कि अगर आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों एक जैसे हो, यानी पोलर होगा, तभी आपके सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या रिएक्शन आपका कैसा हो भाई, एंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर वही आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज करेगी व्हेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग क्लियर करेंगे। कंफर्म? ओके।